जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 23 नवंबर के दिन कैसी रहेंगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 23 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ बैंड की। बहुत लंबा वेट कर रहे हैं आप। आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे हर इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपको सब कोई आपका शत्रु है। 10 9 19 खुशियों का इंतज़ार करते करते जैसे पूरा टाइम निकल गया है, पूरी एज निकल गई है। बालों में वाइटनेस आ गई है, लेकिन अभी तक आपको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। मे बी आपने बहुत सब्र किया है, बहुत पेशेंस रखा है, डिवाइन पे ट्रस्ट किया है। आप बहुत अच्छे पर्सन हो सकते हैं। आपको लग रहा है मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो लाइफ में खुशियाँ आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ऐसे कौन से बैड कर्मा हैं जो कट ही नहीं रहे हैं, जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये साइकिल क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है? मतलब कब तक आखिर झेलना पड़ेगा? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 6 ऑफ कप की एनर्जी। आपने सिर्फ प्यार बांटा है, आपने सिर्फ सही चीज़ें की हैं एंड आपने हार्डवर्क भी किया है। मतलब जब किसी के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। 8 6 14 डिटैचमेंट की एनर्जी है। मतलब ये कि किया आपने है, खा कोई और रहा है। जैसे मेहनत आपने की है, आपका फल कोई और खा गया। आपने कोई प्लांट लगाया, कोई पौधा लगाया, उसमें जब फल खाने की बारी आई तो कोई और खा रहा है, आप बैठे रह गए। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। डिटैच का क्या मतलब है? जैसे आपको डिप्राइव्ड ऑफ कर देना। जैसे कि आपको किसी चीज़ के रिजल्ट से डिटैच कर देना। जैसे आपने पढ़ाई की, आपने टॉप किया, लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, ये वाली चीज़। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी फिशी एनर्जी आ रही है। 10 9 19 सन की एनर्जी। अब तक जैसे आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आनी चाहिए थी। ये भी पॉसिबल है कि आपके कुंडली वगैरह में ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में अब तक बहुत सारी खुशियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन आपको मिल नहीं रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर भी इस कंडीशन में हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि जैसे अब तक तो आपका यूनियन हो जाना चाहिए था, अब तो सारी चीज़ें सही हो जानी चाहिए थी। इतना लंबा इंतज़ार कौन करता है भाई? आप लोगों ने देखा होगा लैला मजनू, शीरी फरहाद। हालांकि ये लोग कभी इन लोग का यूनियन नहीं हुआ था, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जो सच्चा प्यार करता है उसका यूनियन कभी तो होता है, लेकिन यहाँ तो कभी हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी कंडीशन मुझे दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 9 11, बस दो ही हैं। एंड 9 11 को प्लस कीजिए 20। 20 का मतलब जजमेंट। जजमेंट का मतलब ईश्वर आ चुके हैं आपकी हेल्प के लिए। क्योंकि कोई ऐसा है जो आपके गुड कर्मा का जो फ्रूट है वो खुद खा रहा है। डेफिनेटली ये यहाँ पर ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, या फिर कोई ऐसा है जो आपको उसका रिजल्ट मिलने नहीं दे रहा है। क्योंकि आपके टाइम, आपकी लाइफ में गुड टाइम तो आ चुका है, अच्छा टाइम आपका शुरू हो चुका है। ये भी पॉसिबल है कि बहुत लंबे टाइम से ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। किसी नेगेटिव पर्सन के साथ आपकी कॉर्ड कटिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। कोई ऐसा है बहुत ही घटिया गंदा इंसान जो आपको कुछ मिलने नहीं दे रहा है। एंड ये तभी हो सकता है जब किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। सेल्फ लव को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल ने। तो फिलहाल तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर उनको बेटर करने में लगे हुए हैं। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो है बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके फाइनेंशियल लाइफ ठीक हो जाए। जब फाइनेंसेस सही हो जाएंगे, ये बैलेंस में आ जाएंगे, तभी आपको कमिटमेंट देंगे।
ओके। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वही चीज़ है कि ना इनके फाइनेंसेस बेटर हो पा रहे हैं, ना ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पा रहे हैं, ना ही ये आपकी लाइफ में एंटर कर पा रहे हैं। तो कुछ हो नहीं पा रहा है, इंतज़ार करते करते पूरा टाइम निकला जा रहा है। एंड यहाँ पर अब आपके पार्टनर को जैसे डिवाइन पे भरोसा भी हटने लग गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि कब ऐसा होगा, इसी लाइफ में होगा कि नेक्स्ट लाइफ में होगा। आखिर कौन सा वो दिन होगा जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो पाएगा, जब ये आपके लिए कमिटमेंट लेके आ पाएंगे। फोर ऑफ वैंड की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। आपके साथ सब कुछ अच्छा टाइम कब स्पेंड कर पाएंगे, आपको कब जस्टिस दे पाएंगे, कब क्या हो पाएगा। पेज की एनर्जी है। पेज का मतलब क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। ऐसा फील हो रहा है कि अब शायद कुछ हो भी नहीं पाएगा। 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। यस, डेथ का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। बुरा वक्त है जो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। इंतज़ार करते करते जैसे हालत ख़राब हो चुकी है। आखिर वो कौन सी, मतलब जैसे सभी लोग जानते हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना कि एक टाइम पर यूनियन हो जाता है, सारे विलन सारे नेगेटिविटी गायब हो जाती है एंड सब कुछ हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। एम्प्रो की एनर्जी है। आपके पार्टनर लीड लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मे बी आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, तभी भी ऐसा दिख रहा है। जैसे कि शुगर डैडी हो सकते हैं आपके हस्बैंड, वाइफ कोई भी हो हस्बैंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि जैसे अब तक तो सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जबकि कमी कोई नहीं है, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, कोई बैड कर्मा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी रिजल्ट नहीं। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। आपके पार्टनर जैसे ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। इनको फील हो रहा है कि भाई ये आखिर कैसे सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। एंड ये सर पकड़ के बैठे हैं, इनको जस्टिस चाहिए। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये भाई बहुत गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। 11 4 15 डबल की एनर्जी है। डबल का मतलब क्या है, डबल का मतलब आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन आ रहा है कि यस ये मेरा राइट है, ये बर्थ राइट है कि अगर आपने हार्डवर्क किया है तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर आपने कोई प्लांट लगाया है तो उसके फ्रूट खाने का भी राइट आपका है। तो जब मतलब ये चीज़ क्या हुई कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके फ्रूट कोई और खा जाए। ओके। आपने घर बनाया लेकिन रह कोई और रहा है। आपने फूड तैयार किया, खा कोई और रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर। एंड आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि ये जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, ये लॉजिकल है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है एंड ये इनका बर्थ राइट है कि इनको ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। सन की एनर्जी। आपके पार्टनर वही चीज़ आ गई कि अब तक तो सारी चीज़ें बेटर हो जानी चाहिए थी, तभी भी क्यों नहीं हो रही हैं। 19 4 23 5 की एनर्जी है। 5 का मतलब हो गया, जस्ट मिनट, 19 एंड 11 कितना हुआ पहले तो, 9 1 10 1 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे एम्प्रेस आया था, यहाँ पे एम्प्रेस आ गई हैं। मतलब आप लोग पावर कपल हैं, आप लोगों का यूनियन होना चाहिए, आप लोगों को राइज करना चाहिए। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर अभी तक राइज नहीं कर पाए हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं कर पाए हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा क्यों है भाई, मेहनत करने का अगर सबको फल मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। एंड जैसे कि मे बी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है लेकिन आपके पार्टनर की नहीं लग पाई है। मे बी आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, जैसे कि आप लोग पीसीएस वगैरह बन गए हैं एंड आपके पार्टनर ने कहा था हमारी भी लग जाएगी तो हम लोग मिलके मतलब यूनियन हो जाएगा, शादी हो जाएगी, फैमिली बिल्ड करेंगे। लेकिन वहाँ अभी तक शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। अभी तक वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम इनसे, वो वाली कंडीशन है। 19 4 23 5 की एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी है, मतलब कि यस, आपके पार्टनर को लग रहा है इन्होंने ऐसा कोई क्राइम भी नहीं किया है। मे बी आप हायरोफेंट बन चुके हैं, आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आप अपना मतलब राइज कर रहे हैं, आपके आपकी लाइफ में सब कुछ आ रहा है लेकिन आपके पार्टनर को कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है। कॉफिन को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ वैंड ने। न्यू बिगनिंग, लिबरेशन, रिबोर्न एंड ट्रांजिशन, ट्रेजिक एंडिंग। आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसी नेगेटिव चीज़ हुई है। किसी की डेथ हुई है, किसी का एंड हुआ है, कुछ तो कफन में दफन हो गया है, कुछ तो ऐसा हुआ है। एंड जिसके बाद ये क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है।
मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बुरा वक्त देखा हो सकता है, जिसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हुई है। तो मतलब आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं, आपका नेम फेम बढ़ चुका है, वो जो जैसा कि मैंने बताया। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं भी तो इतना बुरा वक्त देख रहा हूँ, इसके बाद मेरी लाइफ में ये एक न्यू बिगिनिंग क्यों नहीं हो रही है, सारी चीज़ें सेटल क्यों नहीं हो रही हैं। जैसे ये आपसे कंपेयर कर रहे हैं कि अगर आप पेन में थे तो आपको फ्रूट मिल रहे हैं ना, आपकी लाइफ में कुछ किसी चीज़ की एंडिंग हुई थी तो न्यू बिगिनिंग हुई है ना, तो इनकी लाइफ में क्यों नहीं हो रही है, इनको सब चीज़ें क्यों नहीं मिल रही हैं, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल, आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है, आपके घर में जैसे मनी प्लांट लग गया है, सब लोग मज़े मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। 10 9 19 फिर से सन की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर को भी यही उजाला चाहिए, यही लाइट चाहिए, यही पॉजिटिविटी चाहिए, यही सब कुछ चाहिए। ओके, अगर आपके साथ सब कुछ सही हो सकता है तो फिर इनके साथ क्यों नहीं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो फिर ये भी तो अच्छे इंसान हैं। मतलब ये लिटरली मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर डिवाइन से शिकायतें कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे आपका सारा सिचुएशन इनकी आंखों के सामने है एंड ये बराबर टैली कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में ऐसा था, उसको ये दिया, मेरी लाइफ में भी तो ऐसा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये वाली कंडीशन मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लेवल पे आके आपको, क्योंकि आप एम्प्रेस है ना, तो आपके पार्टनर भी एम्प्रर एम्प्रर बन के ही आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन वो लेवल मैच हो ही नहीं पा रहा है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये पीछे ही चलते चले जा रहे हैं, इनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो ही नहीं रही है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। ब्लोइंग किस, भैया और कुछ नहीं बचा है तो फिलहाल ब्लोइंग किस कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव, गिविंग रिसीविंग, फेयरनेस, लव, अफेक्शन, रिटर्न। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में जो फीलिंग्स हैं वो तो भाई उनके लिए तो कोई टाइमिंग होती नहीं है, वो किसी भी वक्त मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं। मतलब मुझे दिख रहा है जैसे ओवरफ्लोइंग ओवरफ्लोइंग फीलिंग है इनकी। आपको फ्लाइंग किस भेज रहे हैं, आपको बहुत सारा लव सेंड कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे एंड ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मतलब मैंने बताया ना कि अगर आप एम्प्रेस हैं तो ये एम्प्रर बन के आना चाहते हैं, ताकि आप इनको अपने लेवल पर रखो, इनको उतना ही प्यार दो एंड आपको रिस्पेक्ट फील हो इनके लिए, ना कि बेचारगी फील हो कि बेचारा इनकी तो जॉब भी नहीं लग पाई है, इनके पास तो पैसा भी नहीं है, मैं तो क्वीन हूँ, या फिर आपको एडजस्ट करना पड़ जाए। आपको एडजस्ट ना करना पड़े, ये आपको आपके लेवल का सब कुछ दें। देखिए इनकी फीलिंग तो सारी मुझे जायज़ दिख रही हैं कि अगर ये चाहते हैं कि आप क्वीन हैं तो ये भी किंग बन के आएँ, क्योंकि आपको एडजस्ट ना करना पड़े, ना इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई दिक्कत आए ना आपकी। ओके, एंड इक्वल गिव एंड टेक हो, फेयरनेस होनी चाहिए, मतलब आप इन पे तरस ना खाओ। ओके, एंड अफेक्शन रिटर्न, सारी चीज़ें जो जितना प्यार ये आपको दें सबका सब इनको वापस भी मिले। लेकिन जो है यहाँ पे एंड इनको बहुत जल्दी पड़ी है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ज़्यादा लेट करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी है, ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया जल्दी से इनके फेवर में आ जाए, जल्दी से सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। 21 एंड 10 31 4 की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी, एज सुन एज यू कैन, मतलब ईश्वर से चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको एम्प्रर बना दिया जाए। यस, यहाँ पे 4 है, 19 एंड 4 23 हायरोफेंट, क्योंकि ये भी उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे आप हैं, जितना प्यार आपके दिल में है उतना ही प्यार इनके दिल में भी है, तो अब लेट करने का कोई सवाल नहीं उठता। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। अलोननेस, बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर, ये रास्ता निकाल रहे हैं लगातार, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर इनके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से अभी तक आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो वही मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ओके, ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, कोई खुश नहीं है, तो बहुत पेन में है आपके पार्टनर, डिवाइन से बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं कि कुछ भी करके इनका प्यार इनको वापस मिल जाए। ओके, जय माता दी।